अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के 6:35 हुए हैं। दरअसल टाइम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारे भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। और मौसम बड़ा प्यारा, ठंडा ठंडा सा, हल्का हल्का सा मौसम हुआ है। जैकेट पहन ली है ऊपर, तैयार हो गए हैं और वॉक करने के लिए बस गाड़ी में बैठ गए हैं। वॉक करने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, तिलावत की और अब वॉक करने के लिए जा रहे हैं। शुक्र है मेरे मालिक का। तो आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। आज का जो भी सिलसिला कारकर्दगी कारगुजारी होगी, जो रूटीन जिस तरह भी होती है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे घर पे भी बैठे हुए हों, तो वो आपके साथ साथ कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होती है। इंशाल्लाह तो आपको साथ रखेंगे। और अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं सुबह सुबह की ताज़ा हवा में, हल्की ठंडी ठंडे से मौसम में वॉक करते हैं और मज़े करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक भी कंप्लीट की, एक्सरसाइज भी की है। शुक्र है अल्लाह का। अभी थोड़ी देर बैठे हुए हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आज कोशिश की है कि ज़रा थोड़ा तेज़, लेकिन हो नहीं पाई, पता नहीं क्यों, वजह समझ नहीं आ रही। बहरहाल वॉक कंप्लीट की है। कोई 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, टाइमिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं। साथ मोबाइल में मैंने अपनी वो ऐप भी डाउनलोड की हुई है, स्टेप्स का पता चल जाता है, कितनी कैलोरीज का है, सारा कुछ वो पता चल जाता है। तो अभी ज़रा 2-4 मिनट रिलैक्स होते हैं। मूड तो हो रहा है चाय पीने का खान साहब की। देखते हैं, अभी इरादा बना रहे हैं। अगर बन जाता है तो आपके साथ चाय पियेंगे, वरना फिर घर चल के कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, चाय का ऑर्डर किया है, फीकी चाय। कड़क कड़क गरम गरम चाय पीते हैं, मौसम के मज़े लेते हैं और इन्जॉय करते हैं।
जी दोस्तों, गरम गरम चाय आ गई है। चाय को एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम चाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स, वेलकम अगेन। इस वक्त 10:30 बजे हुए हैं। मैं आके थोड़ी देर बस लेटा था, आंख लग गई, नाश्ता किया उठ के, और मिसेज ने बोला जाके ना कुछ चिकन लेकर आनी है, कुछ सब्ज़ी लेकर आनी है, तो वो लेकर आए। मैंने कहा हाजिर हैं। और अभी गाड़ी स्टार्ट की है और मैंने कहा जाके पहले जो हुक्म हुआ है वो पहले पूरा करें, उसके बाद बाकी देखेंगे। इसलिए कि मेरी बॉडी में जो है ना वो कल से काफ़ी जिस तरह अकड़ाव और पेन होती है ना, मौसम चेंज हो रहा है, आपको पंखा चलता है रात को या क्या चक्कर है, उसकी वजह से ना पूरा जिस्म जो है ना सर से लेके पाँव तक जो है ना वो ऐसे है जैसे किसी ने हथौड़े मारे हुए हैं। वॉक भी की सुबह, लेकिन ये कि उस की तो मुकम्मल थी एक्सरसाइज और वो, लेकिन वो जो एनर्जी और वो जो स्पीड वॉक की होनी चाहिए थी ना, उस तरह नहीं हो पा रही थी। बहरहाल तो अभी निकले हैं। मौसम इस वक्त तो खैर थोड़ा सा गर्मी 32 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या जो भी है वो शो कर रहा है। सुबह के टाइम पे मौसम अच्छा हो जाता है, शाम को मगरिब के वक्त असर के बाद मौसम चेंज हो जाता है। अभी कुछ दिन इसी तरह चलेगा, आपको 15 दिन मेरे ख़्याल में और इसी तरह चलेगा, फिर मौसम कुछ सर्दी की तरफ कराची का जाएगा। तो अभी चलते हैं और जो जो हुक्म हुआ है, जो जो चीज़ें लेकर आनी हैं वो लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आज का देखेंगे क्या सिलसिला होता है इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शाम बखैर। 4:35 हुए हैं। वैसे गर्मियों में तो इस वक्त कहते हैं ना कि पंजाबी में शिकर दोपहर होती है, अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन इस वक्त मौसम चेंज हो गया है। सर्दियों का ऑलमोस्ट नवंबर आधा गुज़र गया है, तो टाइमिंग का फ़र्क पड़ गया। वह असर की अज़ान हुए काफ़ी देर हो गई है, असर की नमाज़ भी पढ़ ली है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। बेगम ने बोला कुछ ब्रोस्ट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ खाने का मूड हो रहा है। मैंने कहा चले मैं जाके ढूंढता हूँ और जाके लेकर आता हूँ। निकलने का बहाना भी चाहिए था, बहाना भी मिल गया। मैं अपनी कोई एक आध हुडी सर्दियों के लिए कोई जैकेट देखनी है, तो मैंने कहा अभी सर्वे विंडो शॉपिंग करके देखते हैं कि अभी कोई चीज़ आई है अच्छी कि नहीं। अगर अच्छी आई तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर देख के घूम फिर के खाना पीना लेके वापस आ जाएंगे। जी दोस्तों, पहले जैकेट या वो हुडी देखनी थी, वो देखी, कुछ पसंद नहीं आई। तो कुछ पिक्चर्स मैंने ली, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अभी खाने का या वो चिकन का कुछ ऑर्डर किया है पोस्ट का, तो वो वेटिंग में बैठे हुए हैं, वो लेके फिर घर चलते हैं, चाय पियेंगे। जी दोस्तों,
खाना पीना लेके अब घर जा रहे हैं। मिसेस को कॉल कर दी, मैंने कहा आप ज़रा गरम गरम चाय बनाएं और चाय के साथ जो भी लिया है उसको एंजॉय करते हैं। तो कहते ठीक है। मैंने कहा हाजिर हैं, बस अभी 10 मिनट में हम हाजिर हो जाते हैं। तो बस अभी घर चल रहे हैं, जाके चाय के मज़े लेते हैं। जी दोस्तों, दूसरा मामला ये हुआ कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की जो 2-3 दिन पहले जो मामला हुए हैं इस्लामाबाद और ये सारे, तो उसकी वजह से मामला थोड़े डिस्टर्ब थे। श्रीलंकन टीम ने कहा हम खेलेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल वो उनकी गवर्नमेंट ने और उनके जो क्रिकेट बोर्ड ने बोला नहीं, आपको खेलना है। अगर आप नहीं खेलेंगे और वापस आने की ज़िद करेंगे तो आप सब खिलाड़ियों पे 2 साल की किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने पे पाबंदी लग जाएगी। ये पाकिस्तान की फेवर उन्होंने की और आज मैच को डिले किया गया और मैच अब कल खेला जाएगा। अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला अपना रहम और अपना करम फरमाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त रात के 11:15 बज गए हुए हैं और सोने की तैयारी है। बस शाम से टीवी देख रहे हैं, जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है उसकी जो बहस और उसके जो वो चल रहे हैं। अभी रात को तकरीबन 8 बजे, जो 7 बजे या कुछ इस तरह जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि 2 जो सीनियर जज हैं, एक अतर मिनल्ला और दूसरे नाम मेरे जहन से भी निकल रहा है, सीनियर तरीन जज जिन्होंने बकौल उनके के जो चीफ़ जस्टिस बनना था उनकी जगह दूसरे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और 27वीं आईनी तरमीम उनको पसंद नहीं आई। तो बहरहाल पार्लियामेंट ने जो कानून जो बनाना होता है वो बनाते हैं, पार्लियामेंट का हक होता है, लेकिन ये जो जज हजरात हैं उनको उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो कहते हैं कि ये तरमीम कानून के मुताबिक नहीं हुई है। बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसी के बारे में जो है ना वो डिस्कशंस चल रही थी, वही देख रहे थे बैठ के। तो मैच आज नहीं हुआ, कल अब जुम्मे वाले दिन जो है वो मैच होगा, तो देखेंगे क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर करे। जो अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान ने 40 साल उनकी मेज़बानी की, उनको रखा और वो बहुत ही नमक हराम कौम साबित हुई है। और हमने उनको भाइयों की तरह उनको अपने हर शहर में उनको जगह दी है। कराची क्या हो गया, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह उनको आबाद किया। अब बहरहाल कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान वालों को कुछ समझ आई है और वो उनको आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि क्या बड़ी तेज़ी के साथ उनको यहाँ से वापस भेज रहे हैं। अब तक मेरे ख़्याल में पिछले 1-1.5 महीने में लाखों के हिसाब से जो है वो वापस उनको भेज दिया है। कराची ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% से ज़्यादा ख़ाली कर दिया गया, जो उनकी आबादियाँ थीं उनको ख़त्म कर दिया गया है। पिछले दिनों जो मामलात हुए एक कैडेट कॉलेज पे वाना में और इस्लामाबाद का जो
2 दिन पहले हुआ है, उस सारे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें वो टोटल अफ़गान नेशनल्स थे जिन्होंने ये मामलात किए हैं। तो अब देखें पाकिस्तान उनको क्या जवाब देता है या क्या एक्शन पाकिस्तान का होता है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा दोस्तों, कुछ दिनों से जो है ना वो जहन और तबीयत जो है ना वो ब्लॉग बनाने पे माइल नहीं हो रही। शायद मैं बीच में ब्रेक ले लूँ। कुछ जहन जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ या क्या करूँ। तो जिसकी वजह से उस ज़हनी जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा। मोस्टली टाइम घर पे ही गुज़रता है, या कभी कोई काम होता है या कोई अपना ऐसा तो मैं निकल जाता हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाने का बिल्कुल वो नहीं हो रहा होता। वही रूटीन चल रही होती है या वही मामला आते हैं तो वही रोज़ दिखाना या वही करना, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में आप लोग भी उस चीज़ को पसंद नहीं करते कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहे। तो कोशिश करूँगा कुछ ब्रेक लूँ और कुछ अरसे में या कुछ दिनों के बाद जो है ना वो मैं करूँ, ताकि ज़हन फ्रेश हो और सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाए। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।